अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर मिस रेहाना। आज का हमारा उन्वान है ग़ज़वाए खैबर। खैबर का मकाम मदीना मुनव्वरा के शुमाल में तकरीबन 184 किलोमीटर के फासले पर खैबर के मकाम है। पहले यहाँ पर लावे की जली हुई पहाड़ियाँ और उनके दरमियान 7 वादियाँ थीं। इन वादियों में तकरीबन 100 चश्मे और बहुत से कुएं भी थे। ये इलाका बहुत सरसब्ज़ व शादाब था। यहाँ पर बहुत से किले तामीर किए गए थे। खैबर इब्रानी ज़बान में किले को कहते हैं, इसलिए ये इलाका खैबर कहलाने लगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में इस पूरे इलाके पर यहूदियों का कब्ज़ा था और उनके मुख्तलिफ़ ख़ानदान मुख्तलिफ़ किलों में अपनी छोटी छोटी रियासतें कायम किए हुए थे। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना के बाद से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें करते रहते थे। यहूदी कबीला बनु नज़ीर जब अपनी बदअहदी की वजह से मदीने से निकाला गया तो वो भी यहीं आकर आबाद हो गया और यहाँ बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगा। चुनांचा मुहर्रम 7 हिजरी में हुदैबिया से वापसी की तकरीबन 1.5 माह बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबाए कराम का लश्कर लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मकाम सहबा के मकाम पर पहुँचे तो असर का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा की। सबके पास सामाने जंग में खाने के लिए सिर्फ सतू थे, लिहाजा उसे गोल कर पिया गया और यहाँ से आगे बढ़े तो खैबर की इमारतें नज़र आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रोक कर ये दुआ फरमाई, या अल्लाह, हम तुझसे इस बस्ती की, इसके रहने वालों और इसकी तमाम चीज़ों की भलाई मांगते हैं और उसकी तमाम बुराइयों से पनाह मांगते हैं। किला कमूस दिफाई एतबार से खैबर का सबसे मजबूत किला समझा जाता था और यहूदियों ने अपनी फ़ौज का सारा जोर भी इसी किले पर सर्फ कर दिया था। इस किले का मुहासरा तकरीबन 20 दिन जारी रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबाए कराम को हमले के लिए भेजा मगर किला फतह ना हो सका। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं अलम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह किला उसके हाथ में फतह हो गया। उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आंखें दुख रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर अपना लुआबे दहन लगाकर दुआ फरमाई तो आंखें फ़ौरन ठीक हो गईं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अलम लेकर आगे बढ़े और किले के दामन में पहुंचकर अलम नस्ब कर दिया। यहूदियों की तरफ से मशहूर पहलवान मरहब 2 ज़रहें पहने, 2 अमामे बांधे, 2 तलवारें लटकाए और हाथ में नेज़ा लिए रजस पढ़ता हुआ आगे बढ़ा और हमला किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब में उसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि सर के 2 टुकड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक किला हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ फतह हुआ। जंग खैबर के कैदियों में कबीला बनु नज़ीर के सरदार हई इब्ने अख्तब की बेटी सफ़िया भी थी। सहाबाए कराम ने हज़रत अर्ज़ किया कि ये एक सरदार की बेटी और एक सरदार की बीवी हैं, इसलिए इनको किसी और की कनीज़ बनाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कनीज़ बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर फरमाया, अगर तुम अपने दीन पर कायम रहना चाहो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करो तो बेहतर है। हज़रत सफ़िया ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे अहले ख़ानदान के पास भेज दिया जाए और अगर चाहो तो तुम्हें आज़ाद करके तुमसे निकाह कर लूँ। हज़रत सफ़िया अलैहिस्सलाम ने आखिरी सूरत को पसंद फरमाया और इस तरह
انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ شکریہ، امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے، پلیز مجھ سے رابطہ کریں۔